हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से सुलेमान का महल के बारे में। हालेलुया। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोन वन नामक महल बनवाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदारू की कड़ियां रखी गई और 45 खंभों के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। उसने एक खंभे वाला ओसरा भी बनाया है जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंभे वाला ओसरा और उसके सामने डेवगी बनवाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसरा बनवाया जो न्याय का ओसरा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तकबंदी थी। उसके रहने के भवन जो उस ओसरे के भीतर के एक और आंगन में बना वह भी उसी गढ़ से बना। फिर उसी ओसरे के समान सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए जिसको उसने ब्याह लिया था एक और भवन बनवाया। ये सब घर बाहर भीतर नीवे से मुड़े तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नापकर और आसूर से चीरकर तैयार किए गए थे और 12 के आंगन से बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रंधे और देवदारू की कड़ियों की एक पत्थर थी जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसेर में लगे थे। हालेलुया। हीराम का कार्य। फिर राजा सुलेमान ने सोर के हीराम को बुलवा भेजा और नप्ताली के गोत्र की किसी विधि का बेटा था और उसका पिता एक शूरवीर ठेठरा था। वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अतः वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। हालेलुया। पीतल के 2 खंभे। उसने पीतल डालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और उसकी धातु में मोटाई 4 उंगल थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल डालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए चौखाने की 7-7 जालियां और साकलों के 7-7 झंझलेरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनवाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को टांगने के लिए चारों ओर की जालियों की एक एक पंक्ति का अनारों की 2 पंक्तियां हों। जो कंगनियां ओसरों के खंभों के सिरों पर बनी उसमें 4-4 हाथ की ऊंचे सेसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति करके बने थे वे 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसरों के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभों
को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खम्भों को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। और खम्भों के सिरों पर सोनेन के फूल का काम बना था। खम्भों का काम इसी रीति पूरा हुआ। हालेलुया। पीतल का होज। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा होज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक हाथ में 10 कलियां बनी जो होज को घेरे घेरे थे। उसके चारों ओर के किनारों के नीचे एक एक हाथ के 10 कलियां बनी जो होज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब वे कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गईं और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया। इसमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे। और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पीछा अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका निहारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसे बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। हालेलुया। पीतल के ठेले। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनवाए। एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन ठेलों की बनावट इस प्रकार की थी। उनके पट्टियाँ थीं और पट्टियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच में पट्टियों पर सिंह, बैल और करूबा बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झरें बनी थी। एक एक ठेले के किनारे पीतल की 4 पहले और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढलकर बनाए गए जो होदी के नीचे तक पहुँचते थे और एक एक आधार के पास झेरें बनी हुई थी। होदी का मुँह जो ठेले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और ठेले का मुँह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और उसके मुँह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उसकी पट्टियाँ गोल नहीं चौकोर थी और चारों ओर पट्टियों के नीचे थे और एक एक ठेले के पट्टियों में धुरियाँ भी थी और एक एक पहरे की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहरियों की बनावट रथ के पहरे की सी थी और उनकी धुरियाँ चक्र और नाभें सब ढाई हुई थीं। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे और आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक ठेले के सिर पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और ठेले के सिरे पर की टेक और पट्टियाँ ठेले के जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और ठेलों के पाटों और पट्टियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसमें उसने कुर्बा और सी और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए और चारों ओर झालेर भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 10 ठेलों को बनाया। सबों का एक ही साँचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 रौंदियाँ बनाई। एक एक रौंदी में 40-40 बत पानी समाता था और एक एक रौंदी की 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक रौंदी थी। उसने 5 रौंदियाँ भवन के दक्षिणी की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर रख दी और होज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। हालेलुया। मंदिर के पवित्र पात्र और अन्य वस्तुएं। हीराम ने
हौदियों, फावड़ियों और टुकड़ों को भी बनाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंभे और उन उंगलियों की गोलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरों पर थी, और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलियों को ढूंढने के लिए 2-2 जालियाँ, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलियाँ थी उनको ढाने के लिए, अर्थात एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियाँ, 10 ठेले के इन पर की 10 हौदियाँ, 1 हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़ियाँ और कोटरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनवाया, वह झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में, अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलाया। और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तौले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनवाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चौके, सोने की दीवट और कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल दीपक और चिमटे और चौके, सोने की तलसें, केचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ।